An infinitely long wire located on the z-axis carries a current I along the plus z direction and produces the magnetic field vector B. एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है जो कि जेड एक्सिस के अलॉन्ग है और उसमें करंट आई दिया गया है, एक्चुअली वो प्लस जेड के डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी प्रोड्यूस करता है अपने चारों तरफ। आपको निकालना है द मैग्नीट्यूड ऑफ द लाइन इंटीग्रल वेक्टर बी डॉट डी एल का इंटीग्रेशन अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द पॉइंट -√3a, a, 0 to a, 0 इज़ गिवन बाय। आपको निकालना है बी डॉट डी एल। आपको पता है ये लाइन इंटीग्रल होता है। लाइन इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी है, उसके लिए आपको दो पॉइंट्स दिए हैं। दोनों पॉइंट्स को एक लाइन से कनेक्ट कर देना है आपको और उस लाइन के अलॉन्ग आपको निकालना है वेक्टर बी डॉट डी एल। म्यू नॉट इज़ द परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो देख के ही पता चल रहा है कि ये एम्पियर सर्किटल लॉ का क्वेश्चन है जिसमें कि लाइन इंटीग्रल आपको दिया गया है। लाइन इंटीग्रल एम्पियर लॉ में ही आता है और एक लाइन भी आपको दिया गया है, दो पॉइंट को कनेक्ट करके आपको एक लाइन दिया गया है, उसके अलॉन्ग लाइन इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी है। एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं, एम्पियर सर्किटल लॉ में एक लूप बना लेते हैं, उस लूप के अलॉन्ग हम लूप चाहिए होता है, तो हमें यहाँ पर ना एक लूप बनाना होगा, उसमें हम एम्पियर सर्किटल लॉ को अप्लाई करेंगे। पहले जो है ना, सबसे पहले इस दोनों पॉइंट को लोकेट करो। तो और सबसे पहले हम इन दोनों पॉइंट्स को लोकेट करते हैं। तो हम जैसे मान लो कि दिस इज़ द वायर, ठीक है, और एक्सिस बना लेते हैं। दिस इज़ एक्स एक्सिस और दिस इज वाई एक्सिस। ये वायर जो है जेड एक्सिस के अलॉन्ग लिया गया है। फिर दिस इज एक्स, दिस इज वाई एक्सिस। तो ये वायर जो है आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द बोर्ड है, दिस इज जेड एक्सिस के अलॉन्ग है। करंट जो इसमें फ्लो कर रहा है, आई करंट फ्लो कर रहा है और इट इज़ फ्लोइंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ दिस बोर्ड। दोनों पॉइंट्स को लोकेट करते हैं। फर्स्ट ए को लोकेट करते हैं। तो देखो यहाँ पर होगा एक्स कोऑर्डिनेट भी ए है और वाई कोऑर्डिनेट भी ए है, तो कहीं यहाँ पर तुमको मिलेगा ए, दिस पॉइंट, ठीक है। इसमें एक्स और वाई दोनों क्या है, इक्वल है, ए और ए। जेड एक्सिस इज जीरो। जेड एक्सिस जीरो मतलब एक्स वाई प्लेन में ये पॉइंट लाई कर रहा है। दूसरा पॉइंट लेते हैं -√3a, ये यहाँ पर होगा कहीं पर। इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, -√3a और वाई है तुम्हारा -√3a, a, वाई कोऑर्डिनेट इज a। तो दोनों तुमको सेम ही हाइट पर, तो एक लाइन बना लो। इस लाइन के अलॉन्ग आपको निकालना है बी डॉट डी एल का इंटीग्रेशन, ठीक है। इस लाइन के अलॉन्ग आपको निकालना है। तो देखो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड तो इस वायर के अराउंड होगा ही, तो मैग्नेटिक फील्ड है और उसी का बी डॉट डी एल आपको इस लाइन के अलॉन्ग निकालना है। तो यहाँ पर तुम क्या करो, सबसे पहले ना कुछ एंगल्स निकालो। एंगल्स का यहाँ पर काम आएगा। ये एंगल निकालो। तो ये एंगल के लिए देखो, ये ना राइट एंगल ट्रायंगल है, इसको बोल दो θ1। θ1 की वैल्यू निकालो पहले। देखो tan θ1 कितना हो जाएगा, tan θ1 इज इक्वल्स टू, ये जो स्मॉल राइट एंगल ट्रायंगल है इसमें देखो tan θ1 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट परपेंडिकुलर हो जाएगा √3a डिवाइडेड बाय वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पर बेस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a, ठीक है। ये परपेंडिकुलर होगा और ये हो जाएगा तुम्हारा, दिस इज p
और दिस इज B। तो ये आ गया तुम्हारा √3। इसका मतलब θ1 जो आया तुम्हारा 60 डिग्री। θ2 निकालो। θ2 जो है बहुत आसानी से बता सकते हो, x और y कोऑर्डिनेट दोनों क्या है, इक्वल। तो tan θ2 जो हो गए, tan θ2 इस स्मॉल राइट एंगल ट्रायंगल में इसमें लगाओ tan θ2। अगर लगाओगे तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस। परपेंडिकुलर बाय बेस करते हो तो a बाय a इक्वल्स टू 1। तो θ2 जो हो जाएगा इक्वल्स टू हो जाएगा तुम्हारा 45 डिग्री। इसको रेडियन में लिख लो। इसको हम लिख सकते हैं π/3 रेडियन और इसको हम लिख सकते हैं π/4 रेडियन। अब हम एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई करेंगे। देखो एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई करने के लिए ना तुमको एक लूप चाहिए। तो यहाँ पर तुमको एक क्लोज्ड लूप बनाना होगा। जो लूप बनाओगे उसमें ध्यान रखना कि सर्कुलर आर्क अगर हो जाए ना तो फिर क्वेश्चन आसान हो जाता है। तो उसमें B.dl निकालना सर्कुलर आर्क में बहुत आसान होता है। तो चलो हम ना एक सर्कुलर आर्क बनाते हैं, इसको रेडियस मानते हुए। ठीक है, इस पॉइंट को बोल देते हैं इसको बोल देते हैं P और इसको बोल देते हैं Q। ठीक है, इसको रेडियस मानते हुए और इसको बोल देते हैं O जहाँ पर वायर है। ठीक है, तो OP को रेडियस R मानते हुए हम लोग एक आर्क बनाते हैं, सर्कुलर आर्क। और वायर को सेंटर मानते हुए तो कुछ इस तरह से तुम्हारा आर्क बन गया। ये पॉइंट हमारा Q पॉइंट था। ठीक है, तो ये सर्कुलर आर्क बना लिया OP को रेडियस मानते हुए। अब एक काम और करो कि इसको कनेक्ट करो। देखो अब हमें ना एक क्लोज्ड पाथ मिल गया। क्लोज्ड पाथ जो है इसको कुछ नाम दे दो। ये P है, ये Q है और इसको नाम दे दो S। ठीक है, तो हम इस लूप में PQS में हम लोग एम्पियर सर्किटल लॉ लगाएंगे। तो वी कैन राइट वेक्टर B.dl 3 पार्ट में, P to Q जो कि तुमको निकालना है, प्लस Q to S दिस इज Q to S वेक्टर B.dl प्लस एक और है Q to S, ये पाथ हो गया। उसके बाद S to P प्लस S to P वेक्टर B.dl। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? इन तीनों को ऐड करोगे तो ये जो लूप है इट डज नॉट कंटेन एनी करंट कैरिंग वायर, इससे तो पास नहीं कर रहा है। इसकी वैल्यू एम्पियर सर्किटल लॉ से लगाओगे तो μ0 इंटू 0 हो जाएगा। ठीक है, ये μ0 इंटू 0 हो जाएगा। अब जो है एक एक करके इसकी वैल्यू लिखते हैं। B.dl P to Q, ये तो तुमको निकालना ही है। दिस इज 3 टर्म्स है, 3 टर्म्स में आपको एक एक करके तीनों की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो इसको ये एज इट इज़ आ जाएगा P to Q B.dl, ये तुमको पता ही करना है। प्लस अब इसकी बात लिखते हैं Q to S। देखो Q to S जो है इसमें ट्विस्ट है। देखो dl वेक्टर जो है ना उसका डायरेक्शन कुछ इस तरह से है, इसके अलॉन्ग, QS के अलॉन्ग। और मैग्नेटिक फील्ड जो होगा इस वायर के कारण वो इस QS पे परपेंडिकुलर होगा। देखो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, कंसेंट्रिक सर्कल, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बना रहा हूँ। इस तरह से कंसेंट्रिक सर्कल्स बनाएगा मैग्नेटिक फील्ड। तो dl जो है QS के अलॉन्ग होगा। ठीक है, एंगल कितना होगा, दोनों के बीच में 90 डिग्री होगा और ये है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। ठीक है, तो QS और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो है ना dl जो कि QS की डायरेक्शन में है उसमें और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। और डेट इज़ वाई यहाँ पर
दैट इज वाई यहाँ पर क्या होगा, बी डॉट डी एल जो होगा यहाँ पर ज़ीरो हो जाएगा 90 cos 90 के कारण। तो ये वाला टर्म तुम्हारा ज़ीरो हो गया, दिस हैज़ बिकम ज़ीरो, प्लस एस टू पी वेक्टर बी डॉट डी एल इज इक्वल्स टू ज़ीरो। एक्चुअली जो तुमको निकालना है पी टू क्यू वेक्टर बी डॉट डी एल, ठीक है, इट इज़ एक्चुअली इक्वल टू, आप इस एस टू पी आर्क में निकाल लो बी डॉट डी एल की वैल्यू, एस टू पी वेक्टर बी डॉट डी एल, तो एक माइनस साइन भी आएगा। तो देखो जो तुमको एक स्ट्रेट लाइन में बी डॉट डी एल की वैल्यू निकालने को कहा गया है, एक्चुअली तुम क्या करो, आप ना इस सर्कुलर आर्क में पी एस जो आर्क बनाया है, ठीक है, उसके अलॉन्ग बी डॉट डी एल की वैल्यू निकालो। क्यों मैं सर्कुलर आर्क पे स्ट्रेस इसलिए कर रहा हूँ, क्योंकि देखो सर्कुलर आर्क पर ना बी डॉट डी एल की वैल्यू निकालना बहुत आसान है, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा ना इसके अलॉन्ग टेंजेंशियल होगा, और डी एल भी इसी के अलॉन्ग होगा, डी एल वेक्टर बी डॉट डी एल यहाँ पर कितना हो जाएगा, सिंपली बी डॉट, इसकी वैल्यू आप सिंपली लिख सकते हो, माइनस को यहाँ पर छोड़ दो, है ना, इसकी वैल्यू सिंपली बी इंटू डी एल कर सकते हो, क्योंकि दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में होंगे। यहाँ पर वेक्टर बी डॉट डी एल, इस जेड एक्सिस के लॉन्ग जो वायर है, राइट हैंड रूल से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकाल लो, कंसेंट्रिक सर्कल होगा सर्कुलर, इसीलिए, और बी और डी एल जो होंगे सेम डायरेक्शन में होंगे, तो आप डॉट को हटा सकते हो, सिंपली लिख सकते हो बी इंटू डी एल फ्रॉम एस टू पी। माइनस साइन को मैं यहाँ इग्नोर कर रहा हूँ, क्योंकि देखो क्वेश्चन में क्लियरली बोला गया है यू हैव टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड, ठीक है। चलो बताओ अब b की वैल्यू इस, ठीक है, तो यहाँ पर अच्छा b क्या है, इस पूरे p टू s में b क्या है, कांस्टेंट है, तो b को तुम बाहर ला सकते हो, b इंटू इंटीग्रल ऑफ डी एल फ्रॉम s टू p। तो ये कितना हो जाएगा, सिंपली b इंटू एस पी लेंथ हो जाएगा। डी एल को इंटीग्रेट कर दोगे तो यहाँ पर सिंपली पी एस एस पी जो लेंथ है वो सर्कुलर आर्क का लेंथ है, दिस इज आर्क लेंथ। तो इसका मल्टीप्लिकेशन करना बहुत आसान है, यहाँ पर इसको आप कर सकते हो। चलो बताओ b को क्या लिखोगे, b को लिखोगे म्यू नॉट, स्ट्रेट वायर के कारण r डिस्टेंस पर, r मान लो रेडियस OP, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r, ठीक है, OP को r माना है रेडियस, इनटू SP का लेंथ क्या होगा, SP सर्कुलर आर्क का लेंथ होगा ना यहाँ पर, तो सर्कुलर आर्क का जो लेंथ होता है, आर्क लेंथ इज इक्वल्स टू रेडियस इंटू थीटा होता है। तो यहाँ पर रेडियस जो है r है, और थीटा की वैल्यू क्या होगी, थीटा जो होगा यहाँ पर थीटा 1 प्लस थीटा 2 होगा। देखो थीटा 1 तुमने निकाला है कितना, π/3 प्लस थीटा 2 कितना होगा, थीटा 2 जो तुमने निकाला है वो है π/4। इसको ज़रा ऐड कर लो तो यहाँ पर हो जाएगा r इंटू, ये नीचे 12 और ऊपर आ जाएगा 7 पाई। तो देखो ये थीटा 1 प्लस थीटा 2 आ रहा है तुम्हारा 7/12 इंटू पाई, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर पाई की वैल्यू कैंसिल कर दो, पाई कैंसिल हो जाएगा, और यही बचेगा तुम्हारा r भी कैंसिल होगा, यहाँ पर बचेगा म्यू नॉट I अपॉन 24, और ये आ जाएगा तुम्हारा 7 म्यू नॉट I/24। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ए ऑप्शन यहाँ पर तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन होगा। इसको और भी तरीके से बना सकते हो, चलो एक और तरीके से ना हम लूप लेते हैं, लूप के ऊपर डिपेंड करेगा, मेथड तुम्हारा चेंज हो जाएगा। लूप यहाँ पर ना एक और तरीके से ले सकते हो, तो चलो हम उस तरह से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जैसे मान लो कि दिस इज द करंट कैरिंग वायर, और दिस इज x एक्सिस और दिस इज y एक्सिस। ठीक है, ये पॉइंट P है,
एक को P बोल दो, एक को Q बोल दो। चलो इसको बोल देते हैं P और इसको बोल देते हैं Q। तो देखो इसका कोऑर्डिनेट जो था वो कितना था, -√3 a, a, और इसका कोऑर्डिनेट कितना था, तो इसका कोऑर्डिनेट था a, a। यहाँ पर तुम इसको कनेक्ट कर दो सेंटर से, वायर के सेंटर से कर दो कनेक्ट इसको, और इस पॉइंट को भी, P पॉइंट को भी वायर के सेंटर से कनेक्ट कर दो। ठीक है, आपको जो निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, आपको मैग्नेट B.dl वो निकालना है किस लाइन के अलॉन्ग, तो दिस इज अलॉन्ग दिस लाइन। तो देखो यहाँ पर भी लूप तैयार हो गया, तुमको एक क्लोज्ड लूप तैयार हो गया। इसको तुमने बोला था O, वायर जहाँ पे है वायर के सेंटर को बोल दो O। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखो इस क्लोज्ड लूप में आप B.dl की वैल्यू निकाल सकते हो। तो चलो निकालते हैं B.dl की वैल्यू, O to P वेक्टर B.dl प्लस P to Q आपको निकालना है स्ट्रेट लाइन। ठीक है, B.dl की वैल्यू प्लस B.dl फ्रॉम Q to O इक्वल्स टू क्या होगा, μ0 टाइम्स I इनक्लोज्ड। देखो इस लूप के अंदर ना टोटल I इनक्लोज नहीं है, I कितना इनक्लोज्ड है तो वो देखो तुम यहाँ पर देखो, केवल इस एंगल के अंदर। ठीक है, इस एंगल के अंदर जितना, ठीक है, मतलब θ1 और θ2 के अंदर ये कितना था π/3, और ये निकाला था तुमने π/4, मतलब इन दोनों के एंगल के सम के अंदर है ना, केवल इतना पार्ट ही अंदर है। आप देख लो रेड से मैंने जो डार्क किया है वही पार्ट केवल इस लूप के अंदर, तो वो आएगा। ठीक है, अब देखो B.dl की वैल्यू हम लिखते हैं तीनों लूप में। O to P तुम्हें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होगा इसके परपेंडिकुलर होगा, सर्कुलर कंसेंट्रिक सर्कुलर लूप बनाएगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होगा यहाँ परपेंडिकुलर होगा, और dl वेक्टर तुम्हारा ये है dl वेक्टर। ठीक है, तो मतलब dl के परपेंडिकुलर होगा B वेक्टर, और डेट इज़ वाई इसमें इस लूप में इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। सिमिलरली आप बोल सकते हो Q to O जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगेन टेंजेंशियल होगा यहाँ पर, तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। और dl यहाँ पर क्या लोगे, dl तुम ले रहे हो इस तरह से, तो इन दोनों के बीच में 90 डिग्री, तो ये भी 0 हो गया। बचा तुम्हारा केवल जो पूछा गया है P to Q वेक्टर B.dl इज इक्वल्स टू μ0 टाइम्स I इनक्लोज। देखो I यहाँ पर ना कितना अंदर में लिया गया है, रेड वाला जो है ना पोर्शन के अंदर कितना करंट है वो निकालना होगा। तो हम बहुत ही आसानी से यूनिटरी मेथड से निकाल सकते हैं। देखो करंट पर यूनिट एंगल 2π, टोटल करंट I कितने एंगल में है 2π में, करंट पर यूनिट एंगल। तो कितना एंगल इनक्लोज्ड है तुमने अभी निकाला था, है ना, π/3 प्लस π/4, ये टोटल एंगल की वैल्यू निकाला था 12 और 7π। तो यहाँ रख दो 7/12π, इतने एंगल में कितना करंट होगा। ठीक है, करंट पर यूनिट, दिस इज करंट पर यूनिट एंगल इनटू जो एंगल है यहाँ पर, ये रेड वाला पोर्शन कितना एंगल इनक्लोज कर रहा है, तो इसकी वैल्यू तुम यहाँ निकालोगे। देखो म्यू ना कैंसिल हो जाएगा और बचेगा μ0 7 μ0 I/24।